China now occupies that airbase, so it's terrible. It's terrible. नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। कल्पना कीजिए, रात के सन्नाटे में जैसे ही आसमान फट पड़ा हो, मिसाइलें गरज रही हों और पाकिस्तान के सबसे मजबूत एयरबेस मलबे में बदल जाते हैं, ढेर हो जाता है। यह कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की सैन्य महासत्ता का जीता जागता प्रमाण है, उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाक समर्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोषों का धर्म पूछा, उनका खून बहाया। जवाब में भारत ने क्या किया? 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना की मदद से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने सबक सिखाया। सुखोई 30 और राफेल जेट्स, इनसे ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें दागी गईं। निशाने पर थे पाकिस्तान के 9 प्रमुख एयरबेस। कौन कौन से? नूर खां रावलपिंडी वाला, रहीम यार खान और मुशाफ सरगोदा, भोलारी, जकोबाबाद, सुक्कुर, मुरीद और शफीकी। सैटेलाइट इमेजेस ने साबित कर दिया ये सब ढेर हो चुके हैं। हमले में नूर खान पर 2 सैन्य ट्रक तबाह हो गए। रहीम यार खान का रनवे 19 फीट के गड्ढे में पहुंच गया। मुशाफ पर 15 फीट का क्रेटर बन गया। इन हमलों ने पाक की हवाई ताकत का 60% हिस्सा नेस्त नाबूद कर दिया। लेकिन असली धमाका तो अब सुनिए। इस प्रहार ने अमेरिकी साजिश को भी नंगा कर दिया है। कैसे नंगा किया है, यह हम आपको बता रहे हैं। नूर खान पाकिस्तान का दिल है। रावलपिंडी में GHQ से महज 10 किलोमीटर की दूर पर है। यहां C-130 और इल्यूशन 78 जैसे विमान तैनात रहते हैं। लेकिन चौंकी मत, यह बेस अमेरिकी कंट्रोल में था। खुफिया रिपोर्ट्स और पाक विश्लेषक इम्तियाज गुल के खुलासे से पता चला कि नूर खान बेस पर अमेरिकी विमान आते जाते थे। पाक अधिकारी बिना इजाजत के घुसते भी नहीं थे। हमले में 4 अमेरिकी सैनिक और कई पाक सैनिक मारे गए। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सैटेलाइट और प्रत्यक्षदर्शी बयान चीख चीख कर बता रहे हैं कि भारत के हमले में क्या हुआ। ये तो आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, लेकिन अब जो बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस हमले ने नूर खान के पास भूमिगत न्यूक्लियर साइट को चीर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। परमाणु हथियार मलबे में दबे रह गए। रेडिएशन अलर्ट जारी किया गया। बोरॉन का छिड़काव शुरू हुआ जो इजिप्ट से लाया गया था। सैकड़ों सैनिक बंकर में फंस गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह पाक के न्यूक्लियर कमांड सेंटर के बगल में था। अफवाहें फैल गई ये हथियार अमेरिकी थे। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाक को घुटनों पर ला दिया, बल्कि अमेरिका को भी बेनकाब कर दिया। पता चल गया कि नूर खान से अमेरिका, भारत, चीन और ईरान के सैन्य ठिकानों पर नजर रख रहा था। तो आप देखिए कितना बड़ा खुलासा है, और अमेरिका बैकफुट पे है इसी को लेकर। अब देखिए भारत ने क्या गजब कर डाला। नूर खान की पहुंच कहां कहां तक थी, कहां कहां निशाने थे उसके। नूर खान से हिंडन, जो गाजियाबाद का एयरपोर्ट है, एयरबेस है, सिर्फ 680 किलोमीटर है। अंबाला का एयरपोर्ट है वो 503 किलोमीटर, पठानकोट 282 किलोमीटर, तेहरान का 1995 किलोमीटर है, हॉटन चीन का 731 किलोमीटर है, और उरुमकी जो चाइना में है 1691 किलोमीटर है। ये सब अमेरिकी मिसाइलों की जद में थे। लेकिन आज भारत की ब्रह्मोस की 400 प्लस किलोमीटर रेंज इन सबको निशाना बना सकती है, इनको निगल सकती है। अब नया ट्विस्ट, चीन का लोप नूर बेस, यह शिजियांग प्रांत में गोबी के रिस्तान के दिल में है। सूखे झील तल पर यह फैला है और विशाल का न्यूक्लियर टेस्ट साइट है। 1959 में यह बेस सोवियत की मदद से बना था। 1964 में चीन का पहला परमाणु परीक्षण प्रोजेक्ट 596 यही हुआ था। तब वो 22 किलो टन का धमाका था। 1964 से 1996 तक चीन ने 45 टेस्ट किए, 22 एटमॉस्फेरिक और 22 अंडरग्राउंड। आखिरी बड़ा टेस्ट 1992 में 1 मेगाटन का किया।
अब 2020-2024 में चाइना ने इसे फिर से जिंदा कर दिया है। नए ड्रिलिंग रिग्स, 75 मील लंबी सड़कें और हॉरिजॉन्टल टनल्स, रेडिएशन मॉनिटरिंग उपकरण और न जाने क्या क्या। न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बेस वर्जीनिया जितना बड़ा बिल्कुल सुनसान है, लेकिन उइगर मुसलमानों के इलाके के पास है। दरअसल चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल का राज है मिसाइल मिनिएचराइजेशन, हाइड्रोजन बॉम्ब और आईसीबीएम टेस्टिंग। ये 3 चीजें हैं जो वो अब कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि नूर खान एयरबेस से अमेरिका सभी एयरबेसेस पर नजर रख रहा था। भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल से चाइना को अलर्ट किया, तुम्हारा एयरबेस खतरे में है, ऐसा मैसेज दिया। चाइना ने तुरंत सुरक्षा बढ़ाई। ईरान ने तेहरान की डिफेंस अपग्रेड की। यह भारत की कूटनीतिक चालबाजी का एक कमाल था। अब इस पे चाइना कुछ जवाब देता है नहीं देता है, यह अलग बात है। अब सस्पेंस का क्लाइमेक्स। नूर खान पर प्रहार के बाद अमेरिका घबरा गया। अब एक्सपोज होने के बाद तत्काल बेस शिफ्ट करने का फैसला किया अमेरिका ने। जब बेस शिफ्ट किया तो नया ठिकाना क्या होगा? नया ठिकाना है अफगानिस्तान का बगराम एयरफील्ड। तो आखिरकार बगराम ही क्यों? आइए जानते हैं बगराम का इतिहास। तो दोस्तों, बगराम प्राचीन कुषाण राजधानी में शुरू हुआ। अफगानिस्तान का इलाका है। 1950 में सोवियत ने इसे बेस बनाया। 1979 में सोवियत अफगान युद्ध में ये एक बहुत बड़ा हब बन गया। 2001 में अमेरिका ने इसे एक सैन्य किले के रूप में तब्दील कर दिया, जिसमें 1 लाख सैनिक, स्विमिंग पूल, बर्गर किंग तक बनाए गए। 2021 में अमेरिका को बगराम छोड़ना पड़ा और फिर तालिबान ने यहां कब्जा कर लिया। लेकिन सितंबर 2025 में ट्रंप ने बम फोड़ा, दावा किया हम बगराम वापस ले रहे हैं। यह चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम से 1 घंटे दूर है। क्यों? क्योंकि बगराम से लोप नूर जो चाइना का बेस है, उसकी दूरी महज 1875 किलोमीटर है, लगभग 1200 मील, जो लगभग अमेरिकी ड्रोन्स और बॉम्बर्स के लिए परफेक्ट रेंज में है। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने बगराम पर कब्जा कर लिया है। अब ट्रंप है तो कुछ ना कुछ दावा करते ही रहते हैं रोज। We spent billions of dollars years ago to build a big air base. And you knew that one from your own time. Yes, I did. A big one, a really good one, powerful runways, long runways. And you know what happened? I'll tell you, they gave it up. And it was 1 hour away from where China built, forget about Afghanistan, 1 hour away from where China builds its nuclear weapons. Would have been very nice to have. And China now occupies that air base. So it's terrible. It's terrible. तालिबान ने इस पर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी अफगान मिट्टी का 1 इंच भी नहीं ले सकता है। तो तालिबान ने यह भी कह दिया कि सैनिक के, मिलिट्री के रूप में, डिफेंस के रूप में उसकी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन खुफिया सूत्र बताते हैं कि अमेरिकी विमान गुप्त लैंडिंग कर रहे हैं। अब जानते हैं कि बगराम से दूसरे देशों के हवाई बेस कितनी दूरी पर है, कितना उनका डिस्टेंस है। इसमें हिंडन एयरबेस जो है भारत का, वो 1032 किलोमीटर दूर है। नूर खान से 352 किलोमीटर ज्यादा। अंबाला है 871 किलोमीटर, पठानकोट 662, तेहरान है 1622 किलोमीटर, जो कम है। लेकिन लोप नूर 1875 किलोमीटर है, जो चाइना के न्यूक्लियर हृदय का सीधा निशाना है। लेकिन अमेरिका का प्लान फेल हो गया है। अमेरिका इसमें विफल हो गया है क्योंकि सब अलर्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि चीन के पास 600 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो 2024 से अब तक करीब 20% की गति से बढ़ रहे हैं। मतलब 20% वॉरहेड्स लगातार बढ़ रहे हैं। चीन हर साल बढ़ा रहा है और चीन लगातार वॉरहेड्स भी बना रहा है और वो अमेरिका और रूस के बराबर न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाना चाहता है, उनकी बराबरी करना चाहता है, इसलिए वो किसी की नहीं सुन रहा। इसी वजह से अमेरिका उस पर नजर रखना चाहता है। साथ ही चीन की मिसाइल फैक्ट्रीज और एयरक्राफ्ट साइट्स जो है वो मॉनिटर करना चाहता है अमेरिका, और यही वजह है कि वो अपना एयरबेस अफगानिस्तान के बगराम में शिफ्ट करना चाहता है। तो क्या नूर खान बेस से बगराम बेस जाने पर चाइना खुश है? बिल्कुल नहीं। चाइना का डिस्टेंस तो बढ़ गया है, लेकिन चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि अमेरिका बगराम बेस को अपना ठिकाना बनाए, क्योंकि यहां से उसके परमाणु बेस लोप नूर पर सीधी नजर रखी जा सकती है। ट्रंप के बयान पर बीजिंग ने तीखा पलटवार भी किया है। जब ये बयान की लाई है, अफगानिस्तान संप्रभुता का सम्मान करो, तनाव मत बढ़ाओ। चाइना, रूस और ईरान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया और अमेरिकी सैन्य वापसी पर विरोध जताया। डिफेंस एक्सपर्ट हैं बिल रोगियो, उनका कहना है कि चाइना बगराम पर अमेरिकी एंट्री को रोक लेगा, वो किसी भी कीमत पर उसको यहां नहीं आने देगा। उनका ये बैकयार्ड है जिसे वो किसी तरह से अलाउ नहीं करेंगे। पर असल रोल निभाया भारत ने, जिसने ऑपरेशन सिंदूर की मदद से
चाइना को सतर्क कर दिया, वो भी ऐसे वक्त जब चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फाइटर प्लेन्स, ड्रोन्स, मिसाइल सप्लाई कर रहा था, पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। लेकिन चीन को समझ में आ गया कि भारत ने जो अटैक किया है वो जो न्यूक्लियर बेस पे था, और यही वजह है कि वो उनकी नजर में था। अब बगराम विवाद ने वैश्विक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अब पूरे वर्ल्ड में इसको लेकर तनाव है। उधर पाक ने नूर खान का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है, रिपेयरिंग शुरू हो गई है। सितंबर 2025 की इमेजेस में नई दीवारें बन गई हैं, रनवे की मरम्मत हो गई है, ये साफ दिख रहा है सैटेलाइट से। लेकिन क्या पाकिस्तान इसे जल्दी बहाल कर पाएगा? लगता तो नहीं है, बहुत टाइम है उसको 10 साल लगेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने क्षेत्रीय रीजनल जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। भारत ने इस हमले के जरिए चीन और ईरान को साफ संदेश दिया है कि नूर खान बेस से उनकी सुरक्षा को खतरा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत ने डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए बीजिंग को सूचित किया था कि अमेरिका नूर खान से उनके हॉटन और उरुम बेस पर नजर रखे हुए है। चीन ने तुरंत अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत किया और अपने परमाणु ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की। चीन क्या क्या कर रहा है, बगराम बेस का क्या विवाद है, हम आने वाले एपिसोड में बताएंगे, और चीन ने अपनी सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई है। इसी तरह ईरान को पता चला कि तेहरान की 1995 किलोमीटर की दूरी अमेरिकी ड्रोन्स और मिसाइलों के लिए आसान निशाना थी, तो ईरान ने भी अपना हवाई रक्षा तंत्र जो है उसको अपग्रेड किया है और अपनी सैन्य तैयारियों को भी तेज कर दिया है। वो भी पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम में बदलाव कर रहा है। भारत की यह चाल न केवल अमेरिका को उजागर करने में कामयाब रही है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति जो रीजनल पावर्स थे उनके बीच एक नया गठबंधन बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। ऐसा लगता है कि ये लोग सब मिले तो अमेरिका का मुकाबला हो सकता है। ये भारत की रणनीतिक चतुराई का जीता जागता सबूत है, और कोई माने या न माने लेकिन भारत अपना काम बेखौफ कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की अटल इच्छा शक्ति, साहस और रणनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत ने न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा की है और कर सकता है, बल्कि वैश्विक शक्तियों को भी सतर्क कर सकता है। वर्ल्ड में दूसरी जो पावर्स हैं उनको भी अलर्ट कर सकता है। नूर खान पर हमले ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाद दिया है, अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है, और चीन ईरान को सजग कर दिया है, अलर्ट कर दिया है, सबक भी सिखाया है। यह भारत की नई ताकत का ऐलान था, एक ऐसा भारत जो न केवल जवाब देता है बल्कि दुनिया के सामने मिसाइल कायम करता है। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर भारत का सैन्य चमत्कार है। पाक को सबक और अमेरिका को झटका है और चाइना को चेतावनी भी है। लोक नूर से बगराम तक दुनिया में चल रहे परमाणु हथियारों की होड़ बताती है कि भविष्य सुरक्षित नहीं है जब तक कि आतंकवाद और महत्वाकांक्षा का खेल खत्म नहीं हो जाता, तब तक भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं है। भारत न केवल लड़ता है बल्कि दुनिया को जगाता भी है, तो भारत एक वैश्विक भूमिका भी निभा रहा है। भारतीय सेना अमर रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगला अपडेट हम बगराम पर ट्रंप वर्सेस चाइना, ये हम इसको लेके आएंगे, उसे देखना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।